दर्शक बंधुओं, आज सुंदरकांड का चौथा पाठ प्रस्तुत होने जा रहा है। आप लोग वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। असुमय अधम सखा सुनु, मोह परे रघुवीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे, भरे बिलोचन। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर बहुत ही बड़ी कृपा की। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, अब फिरी हैं ते काहे न हुई है दुखारी। यह विधि कहत राम गुण ग्रामा, अपावा निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुला करके भटकते रहते हैं, इधर उधर फिरते हैं, वे दुखों को क्यों ना इस प्रकार श्री राम जी के गुणों को, समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, अजहि विधि जनक सुतात रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी जिस प्रकार वहाँ रहती थी, वह सब कथा कह करके उन्होंने बतलाया। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, अचलहु पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप भवन कैसु रूप गयहूँ, पुनितहाँ बनय शोक सीता रह जहाँ। विभीषण जी ने यह सब युक्तियाँ हनुमान जी को बताया। तब हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर के चल पड़े। फिर वही रूप पाकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन, जहाँ सीता जी रहती थी। देखी मन ही महूँ किन्ह प्रणामा, अब बैठहि बीती जात निसिजामा। कृष तनु शीस जटाए कुबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखकर मन ही मन में हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया और अशोक वृक्ष
पर बैठे भरमार रात्रि व्यतीत हो गई और सीता जी शरीर दुबला और सिर के केशों की जटा सी हो गई, राम राम जप कर रही थी। निज पद नयन दिहे मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सूत देखी जानकी दीन। वे अपने चरणों को और नेत्र फिर सोर की हुई थी और उसका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा। इस प्रकार जानकी जी को दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, अकरई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तहु आवा, असंग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के अत्तों पत्तों के आड़ में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। और उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण भी वहां आ गए। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुख शयानी, मंदोदरिया दी सब रानी। बहुत प्रकार से रावण ने सीता को समझाया, साम दाम दंड भेद बहुत प्रकार का उसको कष्ट दिया। फिर रावण ने कहा कि सुनो सिया, मंदोदरी सब जितनी वीरानी है सब रानियों से ऊपर तुम थे। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। तृण धरि ओठ कहत बीबई देही, अशुमरी अवध पति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी तरफ तो देखो तो सही। अपने परम सनोही कोमलाधर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। असुमन सुमुझी कहति शान की, अकल स्खल शुद्धि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती है, तू मन से समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं। सख सुने हरियाने हुमुही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। रे पापी मुझे सुन ले, मैं हर लाया हूँ
रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपहु सुनी खद्दोत समो, राम ही भानु समान। अपरुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोलायती खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और श्री सीता जी के कठोर नैनों को वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के बोला, सीता ते मम कृतयप नाना, अकटि हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही तस्समदि मानु मम बानी, असुमुखी होती न जीवन हानि। सीता, तूने मेरे अपमान किया, मैं तेरा सिर इन कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी ही मेरी बात को मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन हाथ से धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम श्याम सुंदर, प्रभु भुज करी सम दस कंदर। शो भुज कंठ की तब यसी खुरा, सुनु सठ यस प्रभान तन मोरा। यह सुनकर सीता जी बोली, हे दशकंदर, हाथी के झुंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी, या तेरी तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख हारा। हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हर लो। राम जी का वियोग अग्नि के समान और तुम्हारी उत्तम धार शीतल के समान, सो तुम मेरे महान दुखों को हरो। सुनत बचन पुनि मारन धावा, अम्मय तना कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निशिचरन बुलाई, असीत ही बहु विधि त्रास जाई। ये वचन सुनते ही वह मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने सब राक्षसियों से कहा कि जाकर सीता को बहुत डराओ। मास दिवस महूं कहा न माना, तो मैं मार भी काड़ी कृपाना। यदि 1 महीने के अंदर सीता नहीं मानती है तो मैं उसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। इस प्रकार ये चौथा पाठ सुंदरकांड का आज समाप्त करता हूँ। आगे फिर 5वां पाठ में प्रस्तुत करूँगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।